गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैथ अड्डा 16 पे आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.1 दो चरों वाले रेखीय समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने इस 3.1 के उदाहरण कर लिए थे, तो आज हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप अपने दोस्तों को क्लास को शेयर करना है, सब्सक्राइबर करवाना है और लाइक करना है, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम आपको और भी अच्छे से अच्छे समझा सके। देखो, आपको पीछे की क्लास तो सबसे पहले देखना है, उसके बाद ही आगे क्लास देखना है, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो चलो हम प्रश्न पहला शुरू करते हैं। और आपको यह भी कहूंगा कि आपको जैसा इस YouTube चैनल मैथ अड्डा 16 पे समझाया जाएगा, ऐसा आपको कहीं और YouTube पे नहीं मिलेगा। तो देखो, आप समझते हैं, हम इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले आपता अपनी पुत्री से कहता है, क्वेश्चन को चलो एक बार बाद में पढ़ते हैं, पहले हम क्वेश्चन को वैसे ही समझाता हूं आपको मैंने। जैसे मान लो हमारे पास तीन आयु होती है, वो तीन होती है। एक तो वर्तमान होती है, बाद बाद को बोलते हैं पश्चात, ठीक है। एक पहले, पहले का दूसरा नाम है पूर्व, या फिर हम ऐसे लिख देंगे, क्या करेंगे, यहां लिखेंगे पूर्व और फिर लिखेंगे कोष्टक में पहले। जहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मान लो आपको पहले की आयु निकालनी अपनी, कि आपसे वो जो आप 10 साल पहले कितने आयु के थे, तो सबसे पहले आप कब निकाल सकते हो? जब आपको अपनी वर्तमान आयु का ही ज्ञान होगा, तभी आप पीछे का बता सकते हो, अन्यथा पीछे का थोड़ी बता सकते हो। तो आपको पीछे की आयु, मतलब जो वर्तमान हमें पता रहेगा, तो हम आगे या पीछे की आयु बता सकते हैं। जैसे मान लो आज आप वर्तमान आपकी x वर्ष के हो, कितने के हो? x वर्ष के हो। मैंने बोल दिया, बताओ आप 2 वर्ष पहले कितने वर्ष के थे? बोल दिया मैंने 3 वर्ष बाद में बताओ कितने वर्ष के होंगे, ठीक है। आज आप x वर्ष के हो, वर्तमान हो गया। 2 वर्ष पहले, मतलब आपको 2 वर्ष पीछे जाना पड़ेगा। पीछे जाओगे तो क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो 2 वर्ष पीछे जाना है तो क्या करेंगे? घटाएंगे x माइनस, तो ठीक है। वर्तमान से ही आगे जाएंगे, वर्तमान से हम पीछे जाएंगे। ये तो है ना कि बस बाद वाली से हम पीछे आ जाएंगे डायरेक्ट, नहीं। वर्तमान जो हमें वर्तमान हमारी पता कि आज मैं इतने वर्ष का हूं, तो ही हम आगे जाएंगे, तो ही हम पीछे आएंगे। अब 3 वर्ष बाद मतलब आगे जा रहे हैं क्या, तो क्या अब की बार क्या होगा? जुड़ेगा क्या? आगे जाएंगे तो जुड़ेगा, पीछे जाएंगे तो घटेगा। ये तो आप समझने की कोशिश करो। जैसे गाड़ी आगे जाएगी तो दूरी बढ़ेगी, और अगर पीछे की तरफ आएगी तो दूरी क्या होगी? कम होगी। तो जैसे हम आगे की तरफ जाएंगे तो हमारी आयु बढ़ेगी, और पीछे की तरफ आएंगे तो आयु क्या होगी? कम होगी। तो आपको समझ में आया होगा। तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो बेसिक था, जो आपको मैंने अच्छे से समझाया है और आपको अच्छे से समझ में आया है। और अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो चलो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें भी क्या करना पड़ेगा? वर्तमान, पहले, बाद आई सभी माननी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। आपका कोई आपका अपनी पुत्री से कहता है, मतलब कोई पिता अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कहने का मतलब है कि वो कह रहा कि 7 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पीछे, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ऐसे मानो कि जैसे मैंने बोला कि मैं आपसे 2 वर्ष बाद में, 2 वर्ष पहले दुगनी आयु का था। कितनी आयु का था? दुगनी आयु का। दुगनी आयु का था, इसका मतलब अगर मैं आपसे बराबर होना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा? मैं आपको ही 2 से गुना कर दूं तो क्या हम दोनों बराबर हो जाएंगे क्या? तो ऐसे पहले हमें क्या मानना पड़ेगा? इनकी वर्तमान आयु मानना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? माना, पहले सबसे पहले हमें वर्तमान आयु माना। माना आफ्ताब की माना आफ्ताब की माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है।
है का मतलब ही क्या होता है, वर्तमान होता है। यहां तक आपको किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और सबसे पहले क्या मानना है, उनकी वर्तमान नहीं मानना है। फिर उसके बाद में तो जो भी करना है उसके बाद में करना है। अब पढ़ो। आपदा अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुने का था। अब से 3 वर्ष बाद, एक तो पहले की है और एक बाद की, मतलब दो शर्त हो रही है। दो शर्तों में इस क्वेश्चन को करना है, दो समीकरण बनाना है। तो हमें क्या करना है, पहली शर्त लिखना है। पहली शर्त, ठीक है। पहली शर्त लिखा हमने। पहली शर्त में इसने क्या बोला है, 7 वर्ष पूर्व है, मतलब हमारे पास वर्तमान है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, 7 वर्ष पूर्व क्या निकालना पड़ेगा। जो भी गुणा करना है, भाग देना, वो तो बाद की बात है। सबसे पहले हमें क्या करना है, 7 वर्ष पूर्व क्या है निकालनी है। तो क्या करेंगे, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी, 7 वर्ष पूर्व जा रहे हैं, मतलब वर्तमान अक्ष है, तो 7 वर्ष पूर्व जाएगी तो कितनी हो जाएगी, पूर्व पीछे जा रहे हैं तो अक्ष माइनस 7 वर्ष। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में क्या करेंगे, 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु y-7 वर्ष। तो ये इस यहां तक तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में हमें लगाना प्रश्नानुसार। ठीक। अब देखो नीचे तो आएगा नहीं, तो यहां मैं साइड में कर देता हूं। तो इधर एरो का निशान लगा रहा हूं मैं, तो आप समझ जाओगे कि इधर से है, ठीक है। अब देखो, जब भी यहां तक हो गया, उसके बाद में क्या करना है, इन दोनों आई को जो 7 वर्ष पूरे, इन दोनों को बराबर कर लेना है। तो बराबर कर लिया हमने, x-7 बराबर कर लिया हमने y-7। अब पिता अपनी पुत्री से क्या बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे कितनी आयु का हो जाऊंगा, 7 गुनी आयु का हो जाऊंगा। तो पिता अपनी पुत्री से कितनी, ये पिता है ये पुत्र है, तो पुत्री है। तो पिता बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं आपसे 7 गुनी आयु का हो जाऊंगा। ये आप मान लो, अगर इसको हम पिता को ही 7 गुनी आयु 7 से गुणा कर देंगे तो ये तो फिर और बड़ा हो जाएगा, तो बराबर थोड़ी हो पाएगा। तो हमें उल्टा गुणा करना है। अगर पिता बोल रहा है कि मैं आपसे 7 गुना आएगा, तो आपको पुत्री को करना, उल्टा गुणा करना है। मतलब अब किसको 7 से गुणा कर देंगे, पुत्री को। अब दोनों पिता पुत्र क्या हो गए हैं, पुत्री बराबर हो गए हैं। यहां से आप समीकरण बना लेंगे, आसानी से बन जाएगा। x-7 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को y से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7y माइनस और 7 को 7 से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, 49। अब देखो यहां से आ गया, सारे समीकरण को इधर ले आओ, तो यहां से लेकर आएंगे तो x-7 -7y प्लस के 49 बराबर 0। देखो ये प्लस का इधर आया तो माइनस का हो गया, ये माइनस का इधर आ गया प्लस का। अब कर लो इसको यहां से, x-7y, देखो माइनस के 7 है, प्लस के 49 है, तो कितने बचेंगे, 42 बराबर 0। तो हमारा समीकरण नंबर 1 मिल गया हमें। पहली शर्त हमारी पूरी हो गई। तो आपको समझ में आ गया है अच्छे से। एक बार आप, दो बार, अगर एक दो बार आपको रिवाइज कर लो ना क्लास को, तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आप हर किसी की आयु निकाल सकते हो आसानी से, जो मैंने आपको बेस्ट तरीका बताया है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलो अब इसकी दूसरी शर्त करते हैं। तो अब हमें इस क्वेश्चन की आवश्यकता है नहीं, अब इसको मिटा देते हैं। हमें सिर्फ समीकरण की आवश्यकता रहेगी, उसको नहीं मिटाना है। तो इसको हमें ऐसे कैसे रख देते हैं, ठीक है। अब देखो यहां से फिर हम चलते हैं दूसरी शर्त पे। तो दूसरी शर्त क्या है, देखो दूसरी शर्त यहां तक पहली होगी। अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद है, तो अब आगे क्वेश्चन को पढ़ने की आवश्यकता है। पहले आप 3 वर्ष की आयु निकाली, तो हमें क्या निकालना है, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु।
तो आफ्ताब क्या है, कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष बाद तो इतनी होगी। फिर लिखेंगे 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु, तो कितना हो जाएगी, y प्लस 3 वर्ष। ठीक है, यहां तक हो गया। अब फिर क्या करेंगे, प्रश्नानुसार लगाएंगे। लगाया प्रश्नानुसार। अब मैंने बोला प्रश्नानुसार क्या करना, फिर दोनों आयु को क्या करना है, बराबर करना है। जो भी करना है उसके बाद में करना है हमें। बराबर कर दिया। अब क्वेश्चन को पढ़ो। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आएगा रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद पिता अपनी पुत्री से बोल रहा है कि मैं आपसे 3 गुनी आएगा रह जाऊंगा। तो ये पिता अपनी पुत्री से कह रहा है कि मैं 3 गुनी आएगा रह जाऊंगा, तो पिता बोल रहा है ना, तो आपको क्या करना है, पुत्री को गुणा करना 3 से। तो हम पुत्री को कर दी 3 से। तो यहां से लिखेंगे हम, तो यहां से मैं एरो बना देता हूं कि ये यहां पे लिखा है इसका, इधर की तरफ, तो यहां है। तो इसको अब अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये तो हो गया x प्लस 3 बराबर, अंदर करेंगे तो होगा 3y प्लस 9। पूरे इसको बराबर वाले को इधर ले आओ, तो x प्लस 3 माइनस 3y माइनस 9 बराबर 0। तो यहां से आएगा x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। तो हमारा ये भी हल हो गया। समीकरण हमें बीजगणितीय रूप प्राप्त हो गया। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे आप। चलो, तो अब हमें क्वेश्चन की भी आवश्यकता नहीं है, और हमें ये जो अब अभी अब तक लिखा है इसकी भी नहीं, हमें तो समीकरण जो मिले हैं केवल इन्हीं की आवश्यकता है। जो हमें ये समीकरण मिले ना, इन्हीं की आवश्यकता, बाकी सबको मिटा देते हैं। अब देखो, एक समीकरण को तो हम यहां लिख देते हैं, x माइनस 3y माइनस 6। पहले कौन सा समीकरण है, पहला लिखते हैं इधर। तो पहला कौन सा है, x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। तो पहला यही है। ठीक है, तो ये हो गया पहला। उसके बाद में दूसरा क्या है, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो चलो अब करते हैं शुरू। अब बनाते हैं इनका ग्राफीय रूप। क्या बनाएंगे, ग्राफीय रूप बनाएंगे। तो पहले इसका बनाते हैं, तो पहले यहां बना लेते हैं सारणी। सारणी मैंने बोला था आपको कम से कम 2 ही बनाने हैं। कम से कम बनाना चाहो ज्यादा से ज्यादा बना तो 3 बना लेना, x और y। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, x या आपकी बार हम y लेके चलेंगे। y बराबर 0 लेने पर, तो y बराबर 0 रखो वहां समीकरण में, x माइनस 7 गुणा 0 प्लस 42 बराबर 0। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, x माइनस 0 प्लस 42 बराबर 0। तो यहां से आ गया, इसको बराबर के उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस के 42। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहां तक हो गया ये। अब देखो, अब की ये बार क्या लिखेंगे, y बराबर 2 ले लो, 3 ले लो, जो भी आप लेना चाहो। और आपको ये नहीं लग रहा कि 42 हम कैसे दर्शाएंगे, उस पर थोड़ी प्रॉब्लम आएगी 42 को दर्शाने में। तो आप क्या करेंगे, इस 42 के स्थान पे थोड़ी छोटी संख्या ले लेते हैं। हम y से नहीं निकल पाएगा ये, तो हमें क्या करना, x से निकालना पड़ेगा। क्योंकि थोड़ी y से निकल तो जाएगा y से, लेकिन क्या हो जाएगा, थोड़ा बड़ा रह जाएगा। तो हमें क्या करना, x से लेके चलना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x बराबर 0 लेने पर। ठीक है, तो x बराबर हमने 0 लिया, तो यहां से हो गया 0 माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस के 7y
प्लस 42 बराबर 0। देखिए 42 प्लस का उधर जाएगा तो किसको हो जाएगा, माइनस का, तो -7y बराबर माइनस के 42। देखो इधर भी माइनस इधर माइनस, दोनों साइड में माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से क्या आएगा, y बराबर 42/7। इधर मल्टीप्लाई में तो इसे डिवाइड में जाए तो कितनी आ गया, 6। तो काटेंगे तो कितनी, 6 बढ़ गया, 6 आ गया। अब की बार क्या करेंगे, x बराबर ऐसा मान रखना कि वो आसानी से कट सके। आप 2 रखोगे तो 40 में से 7 का भाग जाएगा नहीं, 3 रखोगे तो आप क्या करना है, आपको काम क्या करना है, x का मान आप करो 7 रखने पे। अब देखो जो x बराबर 7 लेने पर, देखो कैसे 7 लेने, मैंने क्यों लिया 7, तो अब देखो यहां से रखेंगे, x का मान रखा 7 -7y प्लस 42 बराबर 0। देखो 7, ये प्लस की 7 है, ये 42 है, तो ये दोनों जुड़ गया, कितना हो गया यहां से, माइनस के 7y 49। अब इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, ये यहां से कर देते हैं, तो 49 उधर जाएगा तो माइनस के 7y बराबर 49 हो गया। अब देखो इसको कैंसिल, प्लस प्लस क्या हो गया, ये उधर गया तो अब हो गया, ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो गया। तो अब देखो यहां से y बराबर क्या आएगा, 49/7, तो कटेगा तो कितनी बार कटेगा, 7, तो y का मान भी कितना आ गया, 7। y का मान भी कितना आ गया, 7। कहीं गलती होगी तो आप चेक कर लेना एक बार। 7 रखा, 7 हो गया, ये 49 हो गया, 7 7 49 हो गया। तो ठीक है, यहां तक ठीक है। अब करेंगे उसका, तो यहां तक आपको अच्छे समझ में आ गया। मान ऐसा रखना कि आसानी से कट सके, ऐसा नहीं है कि आपने अपनी मर्जी से जो भी आया वो लिख दो। अपनी मर्जी से लिखोगे ना तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन क्या होगा पता नहीं, माइनस में आ जाए, माइनस का नहीं सॉरी पॉइंटों में आ जाए, तो पॉइंटों में आप ग्राम में दर्शाओगे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो पॉइंटों में नहीं लेना, आपको सीधा सीधा मान ही लेना है। अब इसमें देखो यहां से लिखेंगे, सारणी बना लेते पहले, तो देखो यहां रखना शुरू करो, x बराबर 0 लेने पर, तो हमने लिया 0 -3y -6 बराबर 0, तो माइनस के 3y माइनस के 6 बराबर 0। ये 6 उधर जाएगा तो क्या होगा, -3y बराबर प्लस के 6 हो गया ना, माइनस उधर बराबर उधर जाए तो प्लस हो जाता है। अब यहां से आएगा y माइनस के y बराबर 6/3। अब 3 से कैंसिल होगा तो 2 पर गया, देखो इधर माइनस का है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, y बराबर -2, एक ही बात है। तो ये माइनस का उधर भेज दिया हमने, तो ये क्या हो गया, -2। तो हमने x का मान 0 लिया है तो y का -2 आ गया। अब की बार क्या करेंगे, x का मान आप क्या लेना चाहोगे, आप एक काम करो 3 ले लो, क्योंकि 3 लोगे तो ये यहां से हो जाएगा आराम से, x बराबर 3 ले लेकर मान ऐसा रखना है, तो क्या होगा, x3 -3y -6 बराबर 0। देखो यहां से प्लस के 3 है, माइनस के 6 है, तो कितना बचेगा, माइनस के 3, तो -3y -3 बराबर 0, उधर भेजो इसे, तो -3y बराबर +3। और लिखना चाहो तो ये होगा -y बराबर 3/3, 3 से 3 कैंसिल होगा तो 1, और यहाँ से y का मान आ गया -1। तो हमने कितना लिया, x का मान 3 लिया, तो इसका -1, तो ये हो गया। तो आप स्क्रीनशॉट लेंगे, अब हम ग्राफ बनाएंगे फिर। तो यहां से y का मान यहां दिखाई नहीं दे रहा तो हम यहां लिख देते हैं, तो यहां से y का मान कितना आ जाएगा, -1। ठीक है। अब देखो, अब हमें सिर्फ सारणियों की आवश्यकता है, बाकी आवश्यकता है नहीं, तो सभी को मिटा देंगे और इस समीकरण को भी यहां सेट कर देते हैं, x -3y -6 बराबर 0, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1। इसकी सारणी भी यहां बना देते हैं। सॉरी, तो चलो यहां बनाते हैं ग्राफी रूप।
ये y प्लस होता है, ये y माइनस, या इस लाइन पे माइनस के आएंगे, इस ऊपर वाले पे प्लस के, इधर अक्ष पे प्लस के आएंगे और इधर अक्ष पे माइनस के आएंगे। तो देखो इधर से करना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस पे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इस पे करेंगे नीचे वाले पे 1 2 3 4 5 6 7, सभी के माइनस का निशान लगा देंगे। अब इस पे करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब पहले सारणी लेके चलते हैं। अक्ष पे 0 है, y पे 6 है। मैंने कल भी आपको बताया था, अक्ष पे तो 0 हो गया, मतलब यही हो गया, तो 0, y पे कितना है 6, तो 6 कहां है, यहां पे। तो यहां क्या आएगा 0 6। y पे तो यही, अक्ष तो यही मूल बिंदु पे 0 हो गया, क्योंकि मूल बिंदु क्या होता है 0 0 होता है, तो अक्ष तो यही 0 हो गया। y पे कितना है 6, उसके बाद में है अक्ष पे 7 और y पे भी 7। तो देखो यहां से हम सिद्ध लेके चलेंगे, यहां से हो गया 7 और इसके सिद्ध में कहां है 7, तो यहां है, देखो तो यहां से, तो यहां हो गया 7, यहां है 7, ठीक है। अब मिला देंगे इसे, तो यहां क्या है 7 7, तो चलो मिलाओ इसे। फुट्टा यही है मेरे पास, आप वाला ही, तो मिलाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा आगे कर देते लाइन को, थोड़ा पीछे भी, ठीक है। कौन सी लाइन है ये, कौन सी रेखा है, तो ये है x माइनस 7y प्लस b है 0। अब दूसरा बनाएंगे, x पे तो 0 है और y पे -2 है, तो देखो x पे 0 मतलब यही होगा, और -2 देखो y पे, ये यहां रहेगा -2, तो क्या होगा 0 -2। अब की बार है x पे 3 है, x पे कितना है 3 है, और y पे कितना है -1, मतलब x पे 3 है, और देखो x पे तो कितना है 3 है, और इस पे कितना है -1, तो ये कहां आएगा इसकी सिद्ध में, यहां, यही आना चाहिए, तो यहां आ गया। तो कितना आएगा, क्या बोला इसने 3 - 1, मिलाओ इसे, तो ये हो गया हमारा। और ये रेखा कौन सी है, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, ऐसे करना है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो आज इतना ही करते हैं, क्योंकि क्लास थोड़ी ज्यादा बड़ी हो गई है। तो आपको क्या करना है, कल हम इस प्रश्नावली को 3.1 को पूरा कर लेंगे। तो आपको इस पीछे वाली क्लास देखने के बाद आगे क्लास शुरू करनी है, और अपने दोस्तों को शेयर करना है, और दोस्तों से सब्सक्राइबर करवाना है, लाइक करवाना है। तो आज के लिए सभी को धन्यवाद।